नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कर्नाटक में सीएम के नाम पर सस्पेंस बरकरार। सिद्धरमैया और डीके दोनों ही दिल्ली तलब। दोनों के ही समर्थकों ने खोला मोर्चा। आलाकमान के लिए सिरदर्द बनी कर्नाटक की जीत। अजमेर टू जयपुर पायलट का संघर्ष भरपूर। यात्रा के अंतिम दिन सचिन पायलट ने रखी 3 मांगे। 15 दिन का दिया अल्टीमेटम, नहीं तो प्रदेश भर में आंदोलन की दी बड़ी चेतावनी। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। इंडिया अहेड चैनल के हेड अरविंद कुमार सिंह गिरफ्तार। अरविंद पर 17 करोड़ के हवाला लेन देन का बड़ा आरोप। तिहाड़ जेल में फिर बड़ी लापरवाही। सत्येंद्र जैन के अकेलेपन को दूर करने के लिए उनकी सेल में भेजे गए 2 कैदी। हुआ बड़ा एक्शन। साथ ही जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सत्येंद्र जैन। पाकिस्तान में अब इमरान खान की रिहाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट पर भीड़ का हमला। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को भी कोर्ट से मिली राहत। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस में जारी सीएम पद को लेकर घमासान की। 135 सीटों के साथ भारी जीत के बाद सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार में से कौन कर्नाटक का मुख्यमंत्री होगा, इसको लेकर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। हालांकि सिद्धरमैया का नाम कर्नाटक के सीएम रेस में सबसे आगे है, जिसकी घोषणा भी जल्द की जा सकती है। पर सीएम के चयन को लेकर आलाकमान बुरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि डीके शिवकुमार कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। शिवकुमार के समर्थकों ने विद्रोह की धमकी तक दे डाली। ऐसे में अब सबकी नजर कर्नाटक के नए सीएम पर जा टिकी है। कर्नाटक का अगला सीएम कौन होगा? आलाकमान के लिए कितनी भारी मुसीबत है? देखिए, आलाकमान ने तो फैसला कर लिया कि सिद्धरमैया होंगे, और आज जो घटना घटी है उससे ये साफ साफ लग रहा है डीके शिवकुमार कर्नाटक के अगले सचिन पायलट बनने जा रहे हैं। उसकी वजह, आज उनका जन्मदिन था। सवेरे सिर्फ सिद्धरमैया को बुलाया गया। जो इंटरनल वोटिंग हुई है उससे मालूम चल रहा है कि सिद्धरमैया को 80 विधायकों का समर्थन है। तो उस लहजा से डीके शिवकुमार तो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। और जब ये चीजें सामने आई तो दिल्ली के लिए रवाना हुए एक प्राइवेट प्लेन में सिद्धरमैया। डीके शिवकुमार ने कहा कि वो दिल्ली नहीं जा रहे हैं। आलाकमान पे पूरा भरोसा है, लेकिन तब तक उनको शायद ये खबर मिल गई कि फैसला तो हो गया है, सिद्धरमैया अगले चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, इसकी घोषणा की जा रही है। आनन फानन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और धमकी दे डाली। उन्होंने साफ साफ कहा कि एक जो हिम्मतगर व्यक्ति होता है, एक ब्रेव मैन, वही मेजॉरिटी लेकर के आ सकता है। पिछले 5 सालों में जो कुछ हुआ, पिछली बार सरकार कैसे गिरी, इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा। अभी कोई बात उस तरह की नहीं कहना चाह रहा हूं जो पिछले 5 सालों में क्या क्या हुआ है, लेकिन वक्त आने पे मैं जरूर सारी बातें दुनिया के सामने रखूंगा। मतलब ब्लैकमेलिंग चालू है कि क्या क्या पर्दे के पीछे हुआ है वो दुनिया को बता देंगे। ये चेतावनी सीधे सीधे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो भी दिल्ली जाएंगे, आलाकमान से बातचीत करेंगे। पार्टी के अंदर ही ब्लैकमेल का धंधा शुरू हो गया है। कौन क्या कब कैसे क्या करेगा, ये खेल मुझे लग रहा है अभी 2-3 दिनों तक जारी रहेगा। बृहस्पतिवार को आसपास
इस पे कुछ फैसला आ सकता है। जी, तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी नहीं, तकरार शुरू हो गया। तो वहीं बनी बनाई राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में घमासान तेज हो गया। हमारी दूसरी खबर राजस्थान कांग्रेस में जारी घमासान से जुड़ी। सचिन पायलट ने आज अपनी जन संघर्ष यात्रा का समापन करने के साथ ही एक और आंदोलन की चेतावनी दे डाली। पायलट ने जयपुर में शक्ति प्रदर्शन करते हुए सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया, साथ ही 3 मांगे पूरी करने की बात कही है। साथ ही मंच से यह भी ऐलान कर दिया कि 15 दिन में मांगे नहीं पूरी हुई तो वो प्रदेश भर में फिर से बड़ा आंदोलन करेंगे। पायलट ने पहली मांग राजस्थान लोक सेवा आयोग को भंग करने की रखी, तो वहीं दूसरी मांग अब तक की प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी से प्रभावित युवाओं को आर्थिक मुआवजा देने की रखी। साथ ही तीसरी मांग में उन्होंने वसुंधरा राज्य सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच की बात कही है। पायलट तो शांत होते नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, पायलट साहब राजनीति में एकदम बिल्कुल उतारू हो चुके हैं। पूरा टारगेट उनका युवा वोटर है। उनको लग रहा है कि युवा उनके साथ हैं और ये एक ऐसा खेल है जिसमें कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है। वो पार्टी छोड़ना भी नहीं चाहते, हालांकि पार्टी तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो खुद अपने मुंह से नहीं कह रहे। 15 दिनों का टाइम दिया गया है पायलट साहब के द्वारा गहलोत साहब को कि आप इन 3 मांगों को पूरा करें। मांग पूरा तो होगा नहीं। मांग पूरा करने का मतलब है कि गहलोत साहब हार गए और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये लोग भी हार गए और ये जीत गए। और अगर वादा पूरा नहीं होता, ये डिमांड्स पूरी नहीं होते हैं, तो ये फिर से आंदोलन करेंगे। ये बार बार ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही उनको पार्टी से बाहर किया जाए ताकि सिंपैथी भी मिले और उनको अपना राजनीतिक अगला कदम क्या हो वो लेने में सहूलियत हो। लेकिन इस तरीके से राजनीति ज़्यादा दिनों तक चलती नहीं है। आपको फैसला करना होगा कि आपको कांग्रेस में रहना है या नहीं रहना है। कांग्रेस में रह के कांग्रेस सरकार के खिलाफ ही आप आंदोलन करेंगे तो अब जितना आप स्ट्रेच कर सकते थे, आपने चीज़ों को उतना स्ट्रेच कर दिया। अब 15 दिनों के अंदर वो अपना राजनीतिक अगला मूव कांग्रेस पार्टी को छोड़कर नई पार्टी बनाने का, आम आदमी पार्टी में जाने का, बीजेपी में जाने का इसकी घोषणा नहीं करते हैं तो 15 दिनों के बाद सचिन पायलट जो भी करेंगे उससे उनको कोई राजनीतिक फायदा नहीं होने वाला है। जी, अब बात करते हैं दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई के बड़े एक्शन की। आज सीबीआई ने एक बड़ी गिरफ्तारी की है। नोएडा स्थित निजी समाचार चैनल इंडिया अहेड के कमर्शियल हेड अरविंद कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अरविंद कुमार सिंह को हवाला चैनलों के माध्यम से गोवा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान को संभालने वाली एक कंपनी को 17 करोड़ रुपए के ट्रांसफर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सीबीआई का कहना है कि अरविंद सिंह जून 2021 से जुलाई 2022 तक हवाला मनी ट्रेल में शामिल था। सीबीआई को जांच के दौरान हवाला ऑपरेटरों के व्हाट्सएप चैट पर अरविंद की बातचीत के सबूत भी मिले हैं। इस बड़ी गिरफ्तारी से जांच की आंच कहां तक पहुंचेगी? जांच की आंच तो पहुंच गई जहां पहुंचना था। पत्रकारों को मैनेज करना, मीडिया को पैसे देना, मीडिया के जरिए, ये तो अभी शुरुआत है। अब ये इंडिया अहेड चैनल बंद हो गया है, शायद दिखता तो नहीं है, पहले दिखता था। भूपेंद्र चौबे इसके एडिटर इन चीफ थे। जरा गूगल कीजिए, आपको मालूम चलेगा वो किसके रिश्तेदार हैं। मतलब पूरा कुनबा लगा हुआ था लूट मचाने में, पैसा इधर से उधर, इधर से उधर। और इंडिया अहेड खासकर साउथ इंडिया की ही न्यूज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया कर रहा था। क्या खिचड़ी पक रही थी? तेलंगाना, कर्नाटक, पंजाब, गोवा, हिमाचल, दिल्ली। अरविंद केजरीवाल ने इस शराब घोटाले के जरिए पार्टी को काफी फायदे पहुंचाए। और यह भी मैं आपको बता दूं, सीबीआई की जो अगली चार्जशीट जो आने वाली है उसमें मनी ट्रेल के बारे में भी मालूम चला है, कौन कौन लोग कहां कहां। और इसी के तहत इस इंडिया हेड के मार्केटिंग हेड को जो है बाकायदा गिरफ्तार किया गया है। अब ये जो केजरीवाल चिल्ला रहे थे पैसा कहां है, पैसा कहां है, आ गया, मनी ट्रेल भी मिल गया। ये लोग पूछ रहे थे भाई कहां है पैसा,
पैसे का पूरा हिसाब किताब मिल गया है। मतलब ये कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास से पैसे पहुंच रहे हैं, तो कार्यकर्ता है, वो काम के लिए पैसे ले रहा है। बेनिफिशियरी कौन है? आम आदमी पार्टी का चीफ कौन है? दिल्ली सरकार का चीफ कौन है? चीफ मिनिस्टर मिस्टर अरविंद केजरीवाल। तो ये जो जांच की आंच जो है वो अब केजरीवाल तक पहुंचने वाली है। जी, अब बात तिहाड़ जेल में हुई बड़ी लापरवाही की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन जेल में बड़ा अकेलापन महसूस कर रहे हैं और उनके अकेलेपन को दूर करने के लिए उनके सेल में कैदियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। दरअसल सत्येंद्र जैन ने खुद तिहाड़ जेल नंबर 7 के अधीक्षक को एक पत्र लिखकर अपने सेल में कैदियों की संख्या बढ़ाने की मांग की थी, ताकि वो अकेलेपन का शिकार न हो जाए। उनकी मांग को पूरा करते हुए सुप्रिंटेंडेंट ने उनके सेल में 2 कैदियों को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जैसे ही तिहाड़ जेल के प्रशासन को इसकी भनक लगी, जेल प्रशासन ने इस मामले में जेल अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन ने एक बार फिर से जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जेल के अंदर बड़ा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अभी देखिए, ये खबर बहुत ही नुकसानदायक है सत्येंद्र जैन के लिए। सुप्रीम कोर्ट में वो अर्जी भी लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में। भाई हाई कोर्ट में क्यों इनको बेल नहीं मिला? वन ऑफ द रीजन ये था कि ये व्यक्ति जेल के अंदर प्रशासन को इस तरह से हिला डुला दे रहा है, मसाज करवा रहा है। तो जो शख्स जेल के अंदर रह करके सिस्टम को तोड़ मरोड़ सकता है, बाहर निकल के वो क्या करेगा? वो तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए उनको बाकायदा जमानत नहीं मिली। अब सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में अब तो एक और चैप्टर ने यहां जुट गया कि आपने दबाव डालकर, सरकार आपकी है, दिल्ली सरकार के तहत तिहाड़ जेल आता है, तो किसके कहने पे उस जेल सुप्रिंटेंडेंट जेल नंबर 7 तिहाड़ के अंदर, वो किसके कहने पे, किसके आदेश पे बिना परमिशन के ही 2 और इनमेट्स बढ़ा दिए? कौन है ये 2? फिजियोथेरेपी, फिर वही मसाज करवाना है, सेवा करवानी है। गर्मी का दिन है तो पंखा भी तो, वो तो कोई झुलाने वाला होना चाहिए। नींद कैसे आएगी? तो आपने एक दरखास्त कर दी, एक चिट्ठी लिख दी, भाई बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। भाई जेल में कोई पिकनिक मनाने के लिए थोड़ी गए हो, वहां एंटरटेनमेंट तो थोड़ी चाहिए। अब जल्दी जल्दी आप अपने किस्मत के ऊपर सोचो, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को, कि तुम दोनों तो जेल के अंदर हो और तुम जिनके कहने पे ये सारे कुकर्म कर रहे थे, वो तो शीश महल में आराम फरमा रहा है। जुबान खोलोगे जल्दी बाहर आओगे, जुबान बंद रखोगे जेल में ही सड़ना पड़ेगा। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। पाकिस्तान में अब इमरान खान की रिहाई का जोरदार विरोध हो रहा है। इमरान खान को रिहाई देने पर सुप्रीम कोर्ट के सामने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल पार्टियां धरना दे रही हैं। इसकी अगुवाई जमीयत उलेमा इस्लाम फजल के नेता कर रहे हैं। उनके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज भी है। इमरान के समर्थक और सरकार आमने सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमकर प्रोटेस्ट भी किया गया। रेड जोन का गेट तोड़कर कई लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर तक घुस गए। तो वहीं दूसरी तरफ कड़ी सुरक्षा के बीच इमरान खान और बुशरा लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे, जहां 4 मिनट की सुनवाई के बाद बुशरा बीबी को 23 मई तक के लिए बेल दे दिया गया। हर दिन तो पाकिस्तान की हालात बद से बदतर होती जा रही है। देखिए, इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक बड़ा, बहुत शातिराना खेल इन्होंने खेला। हर जगह अपने लोगों को जजेस के रूप में बिठा दिया। अब इसलिए हर जगह कोर्ट में उनको फैसला मिल रहा है, उनके फेवर में मिल रहा है। भाई तोशाखाना के केस में गड़बड़ी हुई है, हाँ हुई है। इसने सामान बेचा है, पैसे कमाए हैं, किया है। ये अल कादिर ट्रस्ट के अंदर विदेश से पैसे आए, जिसको इसने प्राइवेट इस्तेमाल किया। नियम कानून का धज्जियां उड़ी, लेकिन फिर भी कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई। अब तमाम विपक्षी पार्टियां आर्मी के कहने पे ये तय कर रही है कि जब भीड़ इकट्ठा करके आप जजमेंट ले सकते हो, तो भीड़ इकट्ठा करके जजमेंट को बदला भी जा सकता है। तो ये कोई वो दिन दूर नहीं है। पाकिस्तान, आपने सही कहा, कि गर्त में चलता चला जा रहा है। मालूम चला कि चीफ जस्टिस की पिटाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर।
घर में घुस करके तोड़ फोड़ मचाने का काम जो है अब बाकी की पार्टियां कर रही हैं। तो इस तरह का डेमोक्रेसी आप ये समझिए किस तरह के खतरनाक किस्म के लीडर्स हैं वहाँ, जो लोगों को बहका देते हैं। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे हैं, माइक्रोस्कोप लगाइए और देखिए कि कौन इस तरह से पब्लिक को भड़काने का काम करता है और इस तरीके से पूरा मुल्क, पूरा सिस्टम कैसे ध्वस्त होता है, वो पाकिस्तान एक एग्जाम्पल बनता चला जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही, पर आज अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में चर्चा कर्नाटक कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर जारी घमासान की करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर क्यों सिद्धारमैया के नाम पर आलाकमान लगाने जा रही है मोहर। तो देखना ना भूले ब्लैक एंड व्हाइट। साथ ही देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।